हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी का 4,000 रुपये पर मंथ खर्चा बांध दिया, जबकि पति को तलाक मिला था एडल्ट्री के बेस पर। तो पति फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट आया है। दोस्तों, जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि पत्नी के अपने देवर के साथ अवैध संबंध हो गए थे और पति को एडल्ट्री के बेस पर फैमिली कोर्ट से तलाक की डिक्री मिल गई थी। परंतु फैमिली कोर्ट ने पत्नी का 4,000 रुपये पर मंथ का खर्चा भी बांध दिया, जबकि सेक्शन 125(4) ये कहता है कि बच्चलन वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। तो पति हाई कोर्ट आया है, जहां पति के वकील ने ये आर्गुमेंट दिए। नंबर 1 कि फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस बांधते समय इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि तलाक पत्नी के बच्चलन होने के आधार पर दिया गया है। नंबर 2 कि फैमिली कोर्ट ने सेक्शन 125(4) जिसमें ये प्रावधान है कि बच्चलनी करती हुई पत्नी मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। नंबर 3 पति के वकील ने अपने समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के सांथा कुमारी वर्सेस थिम्मेगौड़ा 2023 और संजीवनी रामचंद्रा वर्सेस रामचंद्रा भीमराव का रेफरेंस भी दिया। इसके बाद पत्नी के वकील ने ये आर्गुमेंट दिए। नंबर 1 कि 4,000 का खर्चा बहुत कम है, जिसको 20,000 रुपये पर मंथ किया जाना चाहिए। नंबर 2 कि 125(4) में बच्चलनी या एडल्ट्री लगातार होनी चाहिए, जबकि पति ने ये स्वीकार किया है कि पत्नी अपने भैया और भाभी के साथ रह रही है। लिविंग इन एडल्ट्री और वंस लिव्ड इन एडल्ट्री दोनों फ्रेजेज में काफ़ी अंतर है। पत्नी अब एडल्ट्री में नहीं रह रही है, इसलिए मेंटेनेंस की हकदार है। साथ ही तलाक के केस में सभी गवाह पति के फैमिली मेंबर थे। नंबर 3 कि इस कोर्ट के केस कुमार नेतम वर्सेस मीना देवी और कमलेश वर्सेस पार्वती में भी पत्नियों के ऊपर बच्चलनी के आरोप थे और कमलेश वाले केस में पत्नी ने ये स्वीकार किया था कि वो दूसरे पुरुष यशवंत सोनी के साथ कई जगह रही थी। इसके बाद इस हाई कोर्ट ने ये कहा कि नंबर 1 कि इस केस में पति को तलाक की डिक्री एडल्ट्री के बेस पर मिली है। नंबर 2 कि क्या तलाक मिलने से एडल्ट्री की बात ख़त्म हो जाएगी, तो इसका जवाब है नहीं। तलाक की डिक्री इस बात का लाइसेंस नहीं है कि पत्नी एडल्ट्री में रहेगी और मेंटेनेंस की मांग करेगी। पॉइंट नंबर 3 चूँकि पत्नी ने एडल्ट्री के बेस पर दिए गए तलाक को चैलेंज नहीं किया, तो इस बात को मान लेना चाहिए कि पत्नी के खिलाफ एडल्ट्री के सबूत थे। नंबर 4 चूँकि तलाक एडल्ट्री के आधार पर मिला है, तो पत्नी किसी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो दोस्तों, इस केस में पत्नी का मेंटेनेंस ख़त्म कर दिया गया इस आधार पर कि पति को तलाक एडल्ट्री के बेस पर मिला था। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि दिमाग ठंडा रखें और पत्नी के खिलाफ गवाह और सबूत इकट्ठा करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।